ट्रेनिंग मिल गई ना मम्मा ने, बट मैं खुश हूँ लिटरली बहुत। हेलो क्यूरीज, तो मैं हूँ आपकी अपनी आरूहा एंड अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज आने वाले थे मेरे शौहर और हमने क्या क्या किया वो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैंने करवाई वैक्सिंग, बहुत ज़्यादा खतरनाक फील हो रहा था, पूरी हाथ पैर पूरे वैक्सिंग करा दिए एंड उसके बाद अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट किया एंड अपनी जो पैकिंग थी पूरी वहाँ पर जाने के लिए ड्रेसेस वगैरह सब पैक किए एंड कोको पूरे टाइम मेरे साथ ही थी, इसको छोड़ के जाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे। वी मार्ट से हम लाए थे आरजू के लिए कपड़े जो वो लेके जाने वाली थी नाया के लिए एंड उसकी पूरी शॉपिंग हो गई थी एंड बारी थी अब मेरी पैकिंग की। तो मैंने भी अपने पैकिंग करने के लिए सारे कपड़े डाल दिए थे। इनको तो देखो आप, बस सुबह के 7:30 बजे की मैं उठ चुकी हूँ और अभी तक उठने के बाद मैं अपने बिस्तरों में ही हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 बच्चे हैं और उनके साथ में ही पता नहीं क्या उठते ही लाड़ा जाता है मुझे। फिलहाल टाइम हो चुका है 7:44 एंड आज रिजवान आने वाले हैं पूरे 4 महीने के बाद। तो उसी वजह से हमने, आपको मैंने शायद बताया नहीं क्योंकि 2 दिन से मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वही हॉस्पिटल्स के राउंड वगैरह लग रहे थे। पूरा दिन काम किया है मेरे इन नाजुक बहुत कोमल मुलायम हाथों ने। अभी करक हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा घिस चुके हैं बेचारे। एक नाखून भी टूट चुका है, तो पहले ही टूट गया था बेचारा। अब ये हाथ बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। अब क्या करें, ससुराल जाने से पहले ट्रेनिंग तो चाहिए ही होती है। तुझे ट्रेनिंग मिल गई ना मेरे हाथ, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग हमने ले ली है एंड अब हमारा काम करने का कोई मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उठ के वो मस्ती कर रहे हैं। अभी तक भी बच्चे उठ के अब हम सफाई करेंगे अच्छी सी क्योंकि अब हमारे घर के जमाई सा आ रहे हैं पूरे 4 महीने के बाद। तो चलिए फटाफट से उठ जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं एंड सफाई कर लेते हैं। तो पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू की एंड फिर उसके बाद मेरी मम्मी को ये आइडिया है कि पीछे से जो सफाई है वो पूरी नहीं लग रही। ये सोफे पहले इधर पड़े थे, फिर ये सोफे उधर पड़े हैं। अब मेरी मम्मी का कहना है कि हमारे जमाई से आ रहे हैं तो उसको रूम को सही करना है, तो अब इस सोफे को उधर करेंगे और इस सोफे को इधर करेंगे, ठीक है। मटन तो मम्मी अपने जवाई सा के लिए बना रहे थे मटन, अपने हाथों का स्पेशल तरकारी मार के एंड मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी एंड मुझे जाना था पार्लर आईब्रोज करवाने जो मैंने नहीं करवाई थी। सब काम एंड टाइम पे करती हूँ, पता नहीं क्या ही कर रही रहती हूँ मैं। उसके बाद मैं और गुड़िया हम दोनों निकल गए थे पार्लर की ओर एंड वहाँ जाके मैंने अपने आईब्रोज करवाए एंड अपर लिप्स करवाए एंड फिर मैं आ गई घर की और एंड रेडी हो गई थी फटाफट से। एंड मम्मी और नोमान जो है मुझे बहुत ज्यादा छेड़ रहे थे कि भाई देखो इसके चेहरे पे जो खुशी है वो तो देखो, ऐसे करके दोनों मेरे मजे ले रहे थे। फिर नोमान आया एंड उससे बातें कर रही थी कि यार वो बोला तो जा रहे हो, ये तो मेरे साथ जाएंगे, क्या कहना चाहते हो आप? बजे आप चले जाओगे क्या? हाँ, सुनो जेरी का ध्यान कौन रखेगा? जेरी को साथ लेके जाने वाली मैं। एक मेरी मम्मी भी तो है। 6 को लेके जाऊंगी, 6 को। तू चल रहा हो तो चल, ये देखिए माउंट आबू घूमेंगे। जहरू ए फिर जो मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई थी वो करनी थी एंड हाथ छूने नहीं रहते क्योंकि आज शौहर आ रहे थे। तो मेरी दादी ने बोला बेटा चूड़ियाँ पहन लो, हाथ में चूड़ियाँ होनी चाहिए। और ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहे थे, बैग में जाना चाहते थे, मेरे साथ आना चाहते थे, पर मेरी मम्मी इनको मुझे ले जाने ही नहीं दे रही थी। कितने क्यूट से लग रहे थे, कहीं भी फिट हो जाते मेरे बैग में और इनको मैं आराम से ले जाती। एंड मैंने ये वाली चूड़ियाँ फाइनल की थी एंड यही वाली चूड़ियाँ जो है मैंने पहनी। वेल पहन के हम लोग एकदम रेडी होके बैठ गए थे। और क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? सिम्बा तो नहीं है, हाँ ये सिम्बा है। सिम्बा वो कौन है? अम्मा ने नहीं, ये बेला है, बेला। देखना ये कूद नहीं जाए मेरा बेटा। इसको पता पड़ता है लाड कर रहे। ए तू भाई नीचे मत कूद जाइए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ हैं? आगे पीछे तो गिर मत जाना, देखना हो तुम कूद नहीं जाए। जैरू क्या हुआ बेटू, तबीयत खराब हो गई? जैरू की आज तबीयत खराब हो गई है मेरा बेटा। ए मत कर बेला।
पहले जो पायल पहनी थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने ये वाली पायल पहनी। पता नहीं ये मेरी पर्सनली फेवरेट हो चुकी है। ये वही पायल है जो मेरी मम्मा ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी और बहुत ही प्यारी सी थी। नेल पेंट वगैरह लगा के एकदम रेडी हो गई। नुमान जो है हमारे शौहर का सामान लेके आ गए थे और ये बैग मेरा वहाँ पर रह गया था, शौहर लेके आए थे क्योंकि इसमें मुझे सामान डाला था। मेरे छोटे वाले बैग में वो आ ही नहीं रहा था, तो वो ये वाला बैग लेके आ गए थे। मुझे यही वाला बैग पसंद है। देन उसने पानी पिलाया एंड हम लोग मिले आफ्टर 4 months ऑफ वेटिंग। फिर हमने खाना सर्व किया। ये जो मिठाई है नहीं मेरी पर्सनली फेवरेट है। खाना वाना लगा दिया था एंड सब खाना खाने बैठ गए थे। चलो चलो। मुझे खिलाओ तो खा लो। दिन मैंने शौहर के साथ बैठ के खाना खाया पूरे 4 महीने के बाद। वैसे हम जनरली आबू में साथ ही खाना खाते हैं, उदयपुर में भी हम होते हैं तो साथ ही खाना खाते हैं। फर्स्ट बाइट तो मेरी ही होती है, तो इस बार फर्स्ट के साथ सेकंड बाइट भी थी क्योंकि 4 महीने बाद मिला था ना, इसलिए एक पे एक फ्री था। देन फाइनली ऐसा हो कि शौहर आए और वो कुछ ना लेके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शौहर लाए थे बहुत ही टेस्टी यम्मी सी मिठाई जो कि मुझे ट्राई करनी थी। मुझे आधी नहीं पसंद आई। अब मैं इसमें से कौन सी मिठाई खाऊं? ये वाली ट्राई करती हूँ मैं। ये कैसी है? टूट गई है। तो मिठाई तो एकदम बढ़िया थी, एकदम टेस्टी थी। जो फर्स्ट वाली मैंने खाई थी वो मुझे थोड़ी कम पसंद आई। उसके बाद मैंने दूसरी ट्राई की, उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर था और बहुत ही यमी लग रही थी। दिन खाने के बाद मौसम का ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घड़ी घड़ी तो धूप निकल रही है, घड़ी घड़ी तो बारिश हो रही है। पता है अभी सामने सूरज निकला हुआ है एंड सामने बादल हुए हैं, मतलब कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है यार। यहाँ पे मौसम बहुत मस्त हुआ है। इस मौसम में अगर आप लोग उदयपुर में आएंगे ना दीवाने हो जाएंगे। बारिश में भीगने का मन तो मेरा बहुत है। ये जो मेरी खुशी है वो मेरी शक्ल पे देखी जा सकती है। वाह यार क्या ठंडी ठंडी हवा, क्या मौसम, क्या बारिश, वाह मस्त 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 मौसम हुआ है लिटरली यार। बहुत मस्त मौसम है। और मेरे चेहरे की खुशी देखकर अगर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे फेस पे जो स्माइल आपको दिख रही है बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल। मतलब ऐसा है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्यों पता नहीं। बट मैं खुश हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे चेहरे की रौनक बता सकती है कितनी ज़्यादा खुश हूँ। बट बारिश आ रही है, अब क्या कर सकते हैं। लगता है घर में ही बैठना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाके आ जाते हम थोड़ी देर में, बट आपको आवाज़ तो सुनाई दे ही रही है बारिश की। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, बारिश के मौसम में ठंड होती है, गर्मी के मौसम में बारिश होती है और बारिश के मौसम में कुछ और ही हो रहा होता है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। बट अभी जो मौसम है ना, मतलब वाओ है, वाओ। मेरे नेल्स मैंने काट लिए है क्योंकि मेरा ये वाला नेल टूट गया था, इस वजह से। बारिश तो भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ज़िंदगी में कभी घूमने का मौका मिले, कहीं घूमने जाने का सोच लो तो ये बारिश रुक ही नहीं रही, रुक ही नहीं रही। आधी साइड धूप आ रही है, आधी साइड बारिश हो रही है। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों है, समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं रेडी होने से भी क्या होगा। बारिश तो मैंने वो भी नहीं, तब 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 मेरा मेकअप तो साफ हो जाएगा सारा। देन फाइनली हम लोग आखिरकार निकलने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने बोला चलो भीगेंगे तो भीगेंगे, चलो घूम के तो आते। कभी कभी तो उदयपुर आता हूँ मैं 4 महीने एक बार, अगर अपन घूमने भी ना जाए तो क्या ही मतलब। फिर हम दोनों निकल गए थे अमराई घाट जाने के लिए क्योंकि उनकी फेवरेट प्लेस है अमराई घाट। और बाइक पे बैठती मैंने अपनी जो आत्मकथा थी वो उनको सुनाई। लाइसेंस नहीं था हमारे पास। एक्चुअल में क्या हुआ, हम उसी दिन की बात है, आपका बर्थडे था ना उसी दिन की। तो 8 तारीख को हम लोग निकले थे घर से, तो है ना हमारे पास है ना लाइसेंस तो था नहीं था। जाहिर के पास लाइसेंस है उसके पास, बट गाड़ी में नहीं था उसके पास, या फिर था जो भी था उसका सीन। तो हम क्या हुआ, बस हमारे आंखों के सामने से निकल रही थी। मैंने ताहिर को बोला कि एक और बस है 4 बजे तक जाती है वो बस, तो उस बस में अपन रखवा देंगे। तो ताहिर ने बोला नहीं ये लास्ट बस है, ऐसा करके वो बोल रहा था, ठीक है। तो फिर ना हम गए हम है ना अंधाधुंध जा रहे हैं ना बस के पीछे। हमने ये जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, हमको पता है इस जगह खड़े रहते हैं, तो भी हमने ना क्या कहते हैं उधर देख दिया आपने, बोल रहा हूँ। तो उन्होंने हमको रोक लिया। फिर क्या हुआ, ताहिर को 3000 ओके। मेरी फ्रेंड के साथ आई थी एक बार इसी रास्ते से। अपन पिछली बार आई थी तभी भी यही रास्ता था क्या?
मस्त होता तू भी। लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं। फाइनली मैंने अपनी जो ज़िंदगी की जितनी भी कहानियाँ थी वो उनको सुनाई एंड बातें करते करते हम पहुँच गए थे अमराई घाट। एंड आप लोगों को भी अमराई घाट बैठना पसंद है, अगर आप कपल है तो ज़रूर आपको पसंद ही होगा। बट मुझे सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है ये गली, अमराई घाट में जाने के लिए एंटर करते ना ये गली मुझे बहुत गंदी लगती है। वहाँ से इतनी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, पता नहीं क्या। फिर हम यहाँ आए, सबसे पहले हम पीछे वाले पोर्शन में आ गए थे, यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे एंड लास्ट में हमको उधर जाना था क्योंकि वहाँ पर कुछ तो नया उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है कि 10 बजे बाद वहाँ बैठना अलाउड नहीं रखते वो लोग, पता नहीं क्या ही सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हमारी फेवरेट जगह पे बैठे पेड़ लटका के मैं अपने शौहर को छेड़ रही थी, मस्ती कर रही थी। मुझे उनको छेड़ना उनको परेशान करना बहुत अच्छा लगता है बट वो छिड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। छेड़ तो मैं बहुत करती लेकिन छिड़ता ही नहीं है बंदा, क्या करे। अब फाइनली वॉचमैन अंकल आए, उन्होंने बोला बेटा चलो निकलो यहाँ से, सबको उठाया एंड सबको भगाया। कुछ कपल से जो बोले अरे भैया 2 मिनट तो दो, हमको फोटोज वगैरह लेनी। अच्छा हुआ हमने तो पहले से ही ले ली। पीछे वो लोगों का शूट चल रहा था जिसमें हम बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, तो हम फटाफट से भाग के निकल गए वहाँ से। मेरे बच्चे को मेरी कितनी टेंशन है, खुद ने हेलमेट नहीं पहना है ताकि हमारा कभी कुछ हो जाए तो बाई चांस इनको ना लगे मुझे लग जाए। सॉरी मैं बहुत रोऊंगी जिंदगी में, मुझे ना लगे और इनको लगता है, इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, मुझे पहनाया है। कि आपके पास भी इतना अच्छा शौहर है नहीं है? आपके पास इतना अच्छा शौहर नहीं है तो आप बहुत अनलकी है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आपको भी ऐसा शौहर मिले जल्दी इंशाल्लाह, आमीन। शामें तो कहीं होती है लेकिन कहीं कभी ऐसी शाम, शामें तो कहीं होती है लेकिन एक हसीन शाम आप अपने डैश के नाम आप अभी अगर कोई सॉन्ग हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो। गाना नहीं सुनना, जब सुन लो यार मेरी आवाज़ में बहुत अच्छा सा गाना सुनाऊंगी मैं आपको। कोई बात नहीं, होता है हर किसी के नसीब में हमारी सुरीली आवाज़ का। यहाँ से भी फतेह सागर के अमराई घाट का रास्ता आता है। कोई गाना मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा है। हाँ या तो क्या सिचुएशन के हिसाब से जो गाना एकदम परफेक्ट जा रहा है वो गाना ये है। तुम ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू ही है दिल की, तू ही है दिल की, तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू ही है दिल की, तू ही है दिल की। क्या था क्या? चलो छोड़ो, दूसरा गाना गाऊंगी मैं। देन हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया एंड ये जो हेलमेट था ये अटक गया था मेरे एक हाथ से, ये हिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कहीं मुझसे टूट ना जाए। अगर आप मेरी मोहब्बत में किसी इंसान को डूबे हुए देखना चाहते हो तो आप इस इंसान को देख सकते हैं, ये कितना डूब चुका है देखो। देन हम घूमते फिरते पहुंच गए सुखाड़िया सर्किल की चौपाटी पे। मुझे ये चौपाटी बहुत ज़्यादा पसंद है। शौहर को कम शोर शराबे वाली जगह पसंद है पर मुझे ऐसी जगह पसंद है। तो हमने ये सोचा है कि हम अब ज़िंदगी भर 80 साल तक साथ में घूमने वाले। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनी टाइम आप दोपहर में आए, आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आए, आप लंच के टाइम पे आए, डिनर के टाइम पे, किसी भी टाइम में आए आपको इतना ही रश मिलेगा। एंड ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि हम कहीं घूमने बाहर निकले और हमारा झगड़ा ना हो। वैसे ही यहाँ पर भी हमारा झगड़ा हो गया था और मैंने अपना मुँह फुला लिया था। बट अब क्या ही कर सकते हैं, मुँह फुलाना हमारा काम है और हमारे फुले हुए मुँह को मनाना उनका काम है। तो आपको तो पता ही है मैं एक ऐसी शख्स हूँ कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, मुझे कुछ अच्छा खिला दो मैं मान जाती हूँ। जनरली ऐसा ही होता है अगर मैं हर्ट ज़्यादा नहीं हुई हूँ। अगर मैं ज़्यादा हर्ट हुई हूँ तो मुझे डबल खिलाओ तो मैं जल्दी मान जाऊंगी। अब आप मुझे चटोरी बोलेंगे या कटोरी बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, अब वो आपकी मर्जी, फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है। और यही सब बातें करते हुए हमारी पाव भाजी आ गई थी। पाव भाजी को देख के आधा मेरा मूड लाइट हो ही गया था और जब मैंने इसे टेस्ट की तब मुझे पूरा ही मेरा मूड एकदम अच्छा हो गया था, एकदम मस्त मूड हो गया था। तो खाने के बाद मेरे को बड़ा मज़ा आया और मैंने बोला अरे रुको अभी मेरा बाकी है थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने ये खाया, ये डोसा था लेकिन ये कुछ तो अलग नाम था, इसका नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना था, शौहर ने ही सुनाया था एंड भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल इसका नाम
क्या था यार, छड्डो जी, जो भी नाम होगा, इसको खाया। इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद हमने खाया मलाई वाला गोला एंड हम ऊपर तक भर चुके थे, एकदम फुल हो चुके थे। अगर आप मेरी तरह हैं तो आपके लिए ये एक गोला ओवर हो जाएगा। तो मेरे साथ तो मेरे शौहर थे, उन्होंने मुझे एकदम इस गोले को खाने में कंपनी दी और ये बहुत ही टेस्टी था। बाहर का एरिया कुछ इस टाइप खराब है। इतनी बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे मेरी जिंदगी। बुरा हुआ यार मेरे साथ। एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि मैंने ऑन ही नहीं किया है। एंड शौहर ने कहा चलो इतना दुखी मत हो, आइसक्रीम खाओ और खुश हो जाओ। तो वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लाए थे। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम सबके लिए आइसक्रीम लेके जाएंगे एंड पैक करवा लेंगे और घर पर ही आइसक्रीम खाएंगे। तो मैंने कुछ नया फ्लेवर उन्होंने बताया था, वो कुछ फ्लेवर शौहर ने पैक करवाया था। एंड वो सब पैक करवाया था जितने में इस आइसक्रीम के जो छोटा सा पार्लर था इसको एक्सप्लोर करी थी। एंड हम लोग निकल गए घर की और वहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई। इनका चुराया हुआ फ्लेवर खाएंगे। ये मेरा है, वो आपका है। ये मस्त है। आइसक्रीम बड़ी टेस्टी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।